स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, मैं मोहन सर आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, इस समय आपके सिविल फाइनल ईयर के तनन उपांग का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तनन उपांग चैप्टर चल रहा है और नेक्स्ट में आपका 3-4 हेडिंग पढ़ाई गई थी। आज आपका हेडिंग है, इसको आप लोग लिख लीजिए, कोड़ी खंड जिसकी दोनों टांगे गसेट प्लेट से जुड़ी हों। कोड़ी खंड जिसकी दोनों टांगे गसेट प्लेट से जुड़ी हों। इसमें देखिए क्या क्या होता है। इस स्थिति में एक बार श्रृंखला रिवेट पद्धति में, दूसरी बार विषम पद्धति में प्रभावी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और इसके बाद जो क्षेत्रफल न्यूनतम होता है उस क्षेत्रफल को तनन प्रतिबल से गुणा करके प्लेट की तनन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखिए, इस पर एक आपका उदाहरण है, उसको देखिए। एक सवाल आपका बताया गया है इस पर। एक तनन उपांग में एक कोड़ी खंड 60 × 60 × 8 mm प्रयोग में लाया गया है, जिसकी दोनों टांगे 18 mm रिवेटों द्वारा जोड़ी गई हैं। रिवेट रेखा की अन्य टांग के पृष्ठ से दूरी 35 mm है। खंड की सामर्थ्य बताइए। विषम पिच दिया है आपका 50 mm। एफ यानी तनन प्रतिबल 150 MPa। अब आप सबसे पहले क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है आपका, P बराबर यानी पिच दिया है 50 mm। उसके बाद G बराबर दिया है 62 mm, गेज दूरी 62 mm। चौड़ाई दिया है प्लेट की 112 mm। स्मॉल डी 19.5 हो जाएगा। 18 mm व्यास का रिवेट दिया था तो सकल व्यास 19.5 हो जाएगा। FT 150 MPa हो जाएगी। और T बराबर जो दिया है इसका कोड़ी खंड का देखिए 60 × 60 × 8 लिखा है, तो यहाँ से 8 mm ये T हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए पहले कोड़ी खंड का इसमें आपको बताते हैं मेंशन करके क्या किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा है। एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस वाले भुजा को, यहाँ जो ये भुजा है इसको यहाँ से काट देते हैं। यहाँ से काट कर यहाँ से यहाँ दूरी ये काट देते हैं, इतनी दूरी के बाद। और यह दूरी ले आकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको जोड़ देते हैं। तो कितना इसमें जुड़ता है, ये आपका माप दिया है 80 हो गया। यहाँ पे देखिए ये 60 है और ये भी आपका 60 है और ये 8 है। तो यहाँ से ले कर के यहाँ तक आपका माप हो गया 60। और फिर यहाँ से ले कर के यहाँ तक ये भी 60 है। लेकिन हम काटे कहाँ से, यहाँ से काटे हैं, यहाँ से यहाँ तक काटे हैं, तो यानी मोटाई इसमें से घट गई है। मोटाई इसमें से घट जाएगी और तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 52 हो जाएगी। 60 है टोटल, 8 घट जाएगा तो 52 बचेगा। यानी अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये दूरी 60 हो गई और ये दूरी आपकी 52 हो गई। तो यहाँ पे आपका आगे चलिए इसके चलते हैं। तो अब आपका टोटल दूरी कितना हो गया, 60 और 52 मिला करके टोटल दूरी आपका आ गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी आपकी आ गई 112 आ गया। और इसमें देखिए रिवेट लगाया गया है। रिवेट रेखा की दूरी दी गई है 35 mm। यानी जो एक पृष्ठ से रिवेट रेखा की जो माप दिया गया है ये 35 दिया गया है। तो आपका टोटल कितना है, 152 है, सॉरी एक टोटल 112 है। तो 35 ये हो गया तो टोटल दूरी। इसको आप देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, इसको एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी आपकी 112 है। अब देखिए
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका कितना दूरी दिया गया है, 60 दिया गया है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक ये जो आपकी खींची गई है लाइन, ये लाइन जो खींची गई यहाँ तक की दूरी दिया है 35। तो ऊपरी सिरे से इस रिवेट रेखा तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम 60 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ जाएगी ये आपकी 25। तो 25 यह किनारा दूरी हो जाएगी, तो नीचे भी 25 आपका हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 25 इधर 25 इधर, 50 हो गया। तो बीच में यहाँ से यहाँ तक यानी इस रिवेट रेखा और इस रिवेट रेखा के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी, तो 112 में से 50 आप घटा दीजिए तो टोटल आ गया कितना, 62 आ गया। तो टोटल आ जाएगा आपका 62 इसमें हो जाएगा। अब 62 के बाद इसमें अब आपका देखिए सवाल को सॉल्व किया जाए तो प्रभावी क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर काट 1 2 3 पर देखिए 1 2 3 पर इसको देखा जाए पहले तो 1 2 3 इसमें श्रृंखला रिवेट पद्धति में है। तो 1 2 3 पे आपका एक आपका रिवेट है। तो यहाँ सूत्र आपका क्या हो जाएगा, b माइनस एन डी गुड़े टी। तो 112 माइनस 1 गुड़े 19.5 गुड़े 8 कर देंगे तो आपका कितना आ गया आंसर इसका, 740 mm स्क्वायर हो गया। अब आप देख लीजिए इसमें आप देखिए कि काट आपका 1 और 2 फिर 4 और यहाँ नीचे आपका आ जाएगा 5। तो इसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या कितनी है, ये हो गया आपका टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या 1। और रिवेट आपका एक यहाँ पे है, एक रिवेट यहाँ है, 2 रिवेट हो गया। और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब इसको किया जाए तो काट 1 2 4 5 पर देखिए यहाँ पे 1 2 4 और 5 है। तो 1 2 4 5 पर विषम रिवेट पद्धति में है। तो यहाँ n1 बराबर 1 और n बराबर आपको कितना आ गया, 2 है। यहाँ पे रिवेटों की संख्या 2 और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या 1 हो गई। तो प्रभावी क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, इसके बताए थे हमने b माइनस एन डी प्लस n1 इंटू पी1 स्क्वायर बटे 4g इंटू टी होगा। तो सूत्र में रख दीजिए 112 माइनस 2 गुड़े 19.5 प्लस 1 गुड़े 50 के स्क्वायर बटे 4 गुड़े 62 के स्क्वायर गुड़े 8। अब इसको आगे देखिए, जब इसको सॉल्व किया गया तो ए नेट आपका आ गया 662.64 mm स्क्वायर। तो अब आपका कितना हो जाएगा टोटल, तनन सामर्थ्य में हम 150 से गुणा कर दें तो 150 से जब गुणा कर देंगे तो 664.64 गुणे 150 तो आपका कितना आ गया, 99,696 आ गया। ये न्यूटन में आ गया आंसर इसका। और किलो न्यूटन में अगर हमें बदलना है तो इसमें 1000 से भाग दे दीजिए। 1000 से जब हम भाग देंगे, इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो 1000 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 99.696 किलो न्यूटन हो जाएगा। आगे देखिए अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, कोड़ी खंड गसेट प्लेट के साथ जिसकी एक टांग गसेट प्लेट से जुड़ी हो, यानी कोड़ी खंड एक हो जिसकी एक टांग गसेट प्लेट से जुड़ी हो। तो जब इस प्रकार का आ जाएगा तो हम वहाँ क्या करेंगे, A1 निकालेंगे। A1 देखिए इसमें अभी आपको हम इसमें मेंशन करके बताते हैं। तो देखिए L1 आपका हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये L1 हो गई और इधर दूरी L2 हो गई। यानी जो कोड़ी खंड से जुड़ा रहेगा वो L1 और कोड़ी खंड से जो लटका रहेगा वो दूरी L2 हो जाएगी। तो अब इसमें क्या इतना हो जाएगा, L1 L1 और L2 हो गया है। अब यहाँ सूत्र होता है A1 बराबर L1 प्लस L1 माइनस टी बटे 2 इंटू टी। और A2 क्या होता है, L2 माइनस टी बटे 2 गुणे टी होता है। अब के बराबर अगर हम निकालें तो 3A1 बटे 3A1 प्लस A2 एक ही का मान होता है। और A नेट अगर निकाल लें तो A1 प्लस A2 के होता है। और सामर्थ्य की अगर हम बात करें, सामर्थ्य कैसे निकलेगा, तो सामर्थ्य बराबर A नेट गुणे तनन प्रतिबल कर दिया जाए।
तो ये सामर्थ्य आ गई। अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, जब दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के साथ दोनों ओर जुड़े हों। जब दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के साथ दोनों ओर जुड़े हों तो इस स्थिति में स्टील टेबल से सर्वप्रथम दिए गए कोड़ी खंड का क्षेत्रफल निकालें। यानी पहले अगर ये कहे प्रश्न में कि दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के दोनों ओर जुड़े हैं तो सबसे पहले हम स्टील टेबल में जा कर के और कोड़ी खंड का हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल के लिए कैसे निकालेंगे उसको। यह जो कोड़ी खंड स्टील टेबल से तो एक कोड़ी खंड का क्षेत्रफल निकलेगा जो कि प्रयोगशाला से है। लेकिन जब यहाँ हम शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों कोड़ी खंड जो गसेट प्लेट से जुड़े हैं, यानी कंबाइन जो सेक्शन है इनका बना हुआ है, दोनों कोड़ी खंड और गसेट प्लेट को मिला करके इसका क्या हो जाएगा, दोनों खंडों का क्षेत्रफल -2 गुणे डी और गुणे टी। ये सूत्र होता है इसका, क्या कौन सा, जब दोनों कोड़ी खंड गसेट प्लेट के दोनों ओर जुड़े रहते हैं तब ये सूत्र आपका होता है। अब अगला आपका आ जाएगा इसमें, इसको अगला इसमें देखिए, जब दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़े हों। जब दो कोड़ी खंड, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कि जब दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़े हों तब कैसे आपका निकलेगा। देख लीजिए आप फिगर में, दो कोड़ी खंड हैं और गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़े हुए हैं। देखिए जो कोड़ी खंड से जुड़ा है उसको L1 लिखा गया है और जो कोड़ी खंड से नहीं जुड़ा हुआ है ऊपर की ओर है उसको L2 लिखा गया है। अब यहाँ पे सूत्र होता है A1 बराबर 2 इन ब्रैकेट L1 माइनस डी माइनस टी बटे 2 और गुणे टी। ये सूत्र होता है A1 का। A2 का अगर देखें तो 2 गुणे L2 माइनस टी बटे 2 गुणे टी, ये आपका सूत्र होता है। अब इसके बाद K बराबर क्या होता है, 5A1 बटे 5A1 प्लस A2, ये आपका K का सूत्र हो जाएगा। और A नेट इसका कैसे निकलेगा, A नेट आपका A1 प्लस A2 इंटू K, यहाँ से A नेट निकल जाएगा। और सामर्थ्य अगर निकालनी है हमको तो हम क्या करेंगे, A नेट गुणे तनन प्रतिबल कर देंगे तो इसकी क्या निकल कर के आ जाएगी, सामर्थ्य निकल कर के आ जाएगी कि कितनी सामर्थ्य इसकी है। इसके बाद देखिए आप, अगला हेडिंग है आपका, जब एकल टी खंड गसेट प्लेट के साथ जुड़ा हो। यानी जब एकल टी खंड हो गसेट प्लेट के साथ जुड़ा। इसके पहले आप क्या पढ़े हैं कि जब कोड़ी खंड की दोनों टांगे गसेट प्लेट के एक ही ओर जुड़े हों, और यहाँ पे आपको क्या है, एक टी खंड है गसेट प्लेट से जुड़ा है, तब इसका सूत्र क्या होता है। तो A1 बराबर सूत्र होता है B कैपिटल B माइनस 2D और गुणे ब्रैकेट के बाहर आपका TF हो जाता है। TF मतलब थिकनेस ऑफ फ्लैंज होता है। B क्या है आपका, देखिए जो गसेट प्लेट से जुड़ा है भाग टी खंड का चौड़ाई, ये आपकी B हो जाएगी। और D क्या है, टी खंड की गहराई है। तो A1 बराबर B माइनस 2D गुणे TF और A2 बराबर क्या हो जाएगा, D माइनस TF गुणे TW हो जाएगा। A1 बराबर B माइनस 2D गुणे TF, B माइनस 2D गुणे TF और A2 बराबर D माइनस TF गुणे TW होगा। और K का सूत्र क्या होता है, 5A1 बटे 5A1 प्लस A2, K का ये सूत्र होता है। इसके बाद फिर आपका A नेट हो जाएगा A1 प्लस A2 K हो जाएगा। A नेट बराबर क्या होगा, A1 प्लस A2 K हो जाएगा। अब यहाँ से सामर्थ्य अगर निकालें तो सामर्थ्य आपका कैसे निकलेगा, सामर्थ्य आपका निकल जाएगा तनन प्रतिबल A नेट गुणे तनन प्रतिबल, ये आपका सामर्थ्य यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों आप लोग विश्वास करके इससे चैनल को सपोर्ट करिए और नोट बनाइए। इस नोट से बाहर एक भी
प्रश्न आपका पूछा नहीं जाएगा, आपके